This program is co-sponsored by MMR Group, present 52nd Avenue Project. MMR Group, building beyond excellence. शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ. Urban Woods, inspired by your dreams. त्वचा के लिए पूरी तरह सुरक्षित. जेटिको बनियान, जाला माड़ा नाखूना व मोतियाबिंद की अचूक दवा. लिलिका आई ड्रॉप, इंडिया का फेवरेट राष्ट्रीय पान मसाला. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द डिबेट में। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। द डिबेट में आज बात करेंगे कि भीम आर्मी के पीछे कौन लोग हैं, सहारनपुर की हिंसा के पीछे किसका हाथ है, सहारनपुर के पीछे राजनीति की रोटियां कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सेक रही हैं, और अब जब भीम आर्मी का चीफ चंद्रशेखर उर्फ रावण अरेस्ट हो गया है तो उसके समर्थन में कौन कौन आकर खड़े हो गए हैं। क्योंकि सहारनपुर से निकली चिंगारी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तौर पर भूचाल मचाने को तैयार है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सहारनपुर से दलित और ख़ासतौर पर सवर्ण समाज की एक बिरादरी यानी राजपूतों के बीच जिस तरह से संघर्ष हुआ, उसने उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकली जातियों को डिवाइड करने का काम किया है और कांग्रेस इस आग में पेट्रोल झोंकने को तैयार बैठी है। दरअसल कांग्रेस के एक बहुत ही विवादित नेता हैं इमरान मसूद, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उसमें ये बात उन्होंने कही है कि अगर चंद्रशेखर के साथ कुछ मारपीट की जाती है या उसके साथ कोई भी ज्यादती पुलिस करती है तो अंजाम बड़ा भयानक होगा। उन्होंने पुलिस प्रशासन को धमकाया है। तो यानी इस बात को साफ हो गई है कि भीम आर्मी के पीछे कांग्रेस का भी हाथ है। बीएसपी उनके हाथ आई या नहीं आई, लेकिन कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर भीम आर्मी के साथ खड़ी हुई है। तो इमरान मसूद ने क्या कहा पहले वो सुन लीजिए। ये वही इमरान है जिन्होंने बोटी बोटी वाला बयान दिया था और राहुल गांधी के बड़े करीबी भी हैं। तो पहले इनका बयान सुन लीजिए, फिर एक बड़ी डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। झगड़ा यहाँ पर हुआ। झगड़े की शुरुआत यहाँ के सांसद ने कराई। सांसद ने उस जुलूस की अगुवाई की। सांसद के सामने पथराव हुआ। सांसद के साथ लोगों ने एसएसपी कोठी को घेरा। ये तमाम घटनाएं सांसद की मौजूदगी के अंदर हुई। सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं अभी तक अमल में लाई गई। कुछ लोगों के खिलाफ, उनके भाई के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किए गए। लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि चंद्रशेखर में ऐसी क्या बात थी कि चंद्रशेखर के ऊपर 12,000 का इनाम। मुझे लगता है शायद दलित होने का इनाम। इस सरकार के अंदर दलित होने के लिए सरकार ने 12,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया कि वो दलित है, उसको बड़ा अपराधी बना दिया जाए। चंद्रशेखर के खिलाफ कोई सबूत है आज तक पेश कर नहीं सके। कभी प्रशासन कहता है नक्सलियों के साथ जुड़ा हुआ है, कभी प्रशासन कहता है ये चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। चंद्रशेखर के साथ अगर किसी प्रकार का भी अब दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया गया तो उसके परिणाम मैं समझता हूँ कि अच्छे नहीं होंगे। और रामनगर के बंदे में भीम आर्मी के जो अध्यक्ष हैं उनका मेन नाम आ रहा है, इस बारे में क्या कहना? नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कैसे नाम आ रहा है। राघव लखनपाल तो दंगे को लीड कर रहे थे, तो राघव को क्लीन शीट है। और भीम आर्मी का संस्थापक कहाँ है राघव? एक मिनट, राघव इनाम घोषित कर दिया गया है। इनाम घोषित कर दिया गया। राघव डायरेक्ट नेम नहीं है ना, ये डायरेक्ट नेम है। क्यों डायरेक्ट नेम नहीं है? आप क्यों? मैं यही तो सवाल कर रहा हूँ, राघव डायरेक्ट नेम्ड क्यों नहीं है? कि चंद्रशेखर अब नेता है और चंद्रशेखर केवल अब दलितों का नेता नहीं है। चंद्रशेखर और मैं साथ हैं तो चंद्रशेखर तमाम मजलूमों का नेता है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान हो, सबका नेता है चंद्रशेखर। हिंसा भड़काने वाले नेता हो गए हैं, ऐसा दावा कांग्रेस कर रही है। विवादित राजनीति में कांग्रेस आजकल उत्तर प्रदेश में बड़ी बेचैन है। मेरे साथ कुछ महत्वपूर्ण मेहमान आज की इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर विवेक सिंह मेरे साथ विशेष तौर पर जुड़े हुए हैं। आज की डिबेट में खास तौर पर मैंने विवेक सिंह को आमंत्रित किया है ताकि कांग्रेस का पक्ष रख सकें कि वो रावण के साथ क्यों खड़े हैं। सलाउद्दीन शिबू अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया दलित मुस्लिम मोर्चा के, वो भी विशेष तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लालजी प्रसाद निर्मल अंबेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जाने माने दलित चिंतक स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। कीर्ति निधि पांडे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर। बीजेपी के यूथ एमएलए अजय सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। और हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने प्रतिष्ठित पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट। थोड़ी देर में मेरे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर, वो भी जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले विवेक जी, मैं आपसे ही कार्यक्रम शुरू करना चाह रहा हूँ। कांग्रेस रावण के साथ खड़ी है, वजह क्या है?
इतना डिस्प्रेशन राजनीति में समझ में नहीं आ रहा। जिस व्यक्ति की वजह से पूरा सहारनपुर दंगे की आग में झुलसा हो, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब करने की कोशिश की गई हो, जातीय हिंसा भड़काने की कोशिश की जिस व्यक्ति ने, उस व्यक्ति के साथ आपकी पार्टी खड़ी हुई है। विवेक जी, देखिए, मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी कभी भी जात की राजनीति में यकीन नहीं रखती। इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की। जब आप एसपी के घर पर पहुंच करके उनके बीवी बच्चों तक को धमका सकते हैं, एसपी के घर पर जाकर के तोड़फोड़ कर सकते हैं, एसपी के घर पर बदतमीजी कर सकते हैं, पुलिस को आप लोगों ने अपना बंधुआ मजदूर समझ लिया है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं से ये प्रयत्न कर रही है कि आपस में लड़ाइयाँ हों, आपस में ऐसी विमनता फैले कि जिससे कि जातीय संघर्ष उत्तर प्रदेश में हो जाए। पूरे देश की हालत ये मची हुई है, खासतौर से उत्तर प्रदेश की। अभी तक अखिलेश यादव को, कांग्रेस को दोषारोपण किया जाता था। अब क्या कारण है कि पूरे के पूरे प्रदेश के अंदर जहां देखिए वहां जातीय संघर्ष? अरे कारण तो दिख रहा है ना कि आप जातीय हिंसा फैलाने वाले व्यक्ति के साथ हैं। आपकी पार्टी ने चंद्रशेखर उर्फ रावण का साथ दिया, और आज इमरान मसूद का जो स्टेटमेंट आया वो बड़ा भयानक है। वो दिखाता है कि आपके दरअसल वास्तविक मंसूबे कांग्रेस के क्या हैं। आप लोगों को तो माफी मांगनी चाहिए जनता से कि इस तरह की हरकतों में आपके नेता लिप्त हैं। आप किसी हिंसा फैलाने वाले व्यक्ति का साथ कैसे दे सकते हैं? उनसे माफी मांगनी चाहिए ब्रजेश जी, जनता को उनसे माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने ये रूप दिया है पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में और ये स्थितियां पैदा की। अगर सांसद के खिलाफ कार्रवाई हो गई होती, अगर वहां पर ये स्थिति ना ही होती, तो आज ये स्थिति नहीं होती। मुझे एक बात बताओ, अगर उन्होंने एक बात बताओ, आप जातीय हिंसा फैलाने वालों का साथ देंगे? जातीय हिंसा फैलाने वाले तो भारतीय जनता पार्टी, उनका साथ देने का हमारा कभी तो हु इज चंद्रशेखर उर्फ रावण, उनको क्या आप बहुत शरीफ आदमी मानते हैं? ये कह देने से काम, पुलिस के कह देने से कोई रावण नहीं बन जाता है। जो रावण है वो तो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में मौजूद है। ऑल राइट, मेरे साथ सलाउद्दीन शिबू मौजूद हैं। शिबू साहब, जिस तरह से कांग्रेस ने आज चंद्रशेखर उर्फ रावण जिसने जातीय हिंसा फैलाई उसका साथ दिया, उसको लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये भी है कांग्रेस कि के मैं साथ हर हैं तरह क्या? की हिंसा के खिलाफ हूं, चाहे जातीय हिंसा हो चाहे धार्मिक हिंसा हो। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि आजादी के 70 साल के बाद आज भी जो दलितों के प्रति स्वभाव है, जो उनके प्रति व्यवहार है, उसमें कोई अपर कास्ट में बदलाव नहीं आया है। उन पे जो अत्याचार है, जो जुल्म और जाति है, वो अभी भी वैसे ही है। तो कहीं ना कहीं उस जाति के खिलाफ जो अभिव्यक्ति है उसी ने भीमसेना का रूप लिया है। और हमें लगता है कि अगर जिस तरह से वानर सेना बन सकती है, जिस तरह से श्री राम सेना बन सकती है, जिस तरह से आप ये देखते हैं कि गौरक्षक दल बन सकता है, हिंसा करता है, तो शायद कहीं ना कहीं भीमसेना भी बन सकती है। लेकिन अगर कोई हिंसा करती है भीमसेना, तो हम हिंसा के खिलाफ हैं। जातीय हिंसा फैलाई उसके साथ कांग्रेस खड़ी है। आप क्या कांग्रेस का सपोर्ट करते हो इस मामले में? नहीं, कांग्रेस के किसी एक लीडर ने ये बात कही है। वाले को सपोर्ट कैसे? कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह सपोर्ट कैसे कर सकती है? लीडर ने ये बात कही है। आप अपनी राजनीति के चक्कर में पूरी कांग्रेस को आग में क्यों झोंक रहे हैं? बात है। ऑल राइट, मेरे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और बहुत सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत चर्चित नाम है स्वामी प्रसाद जी का। बहुत बहुत स्वागत है मौर्य जी आपका। धन्यवाद। मौर्य जी, कांग्रेस जातीय हिंसा फैलाने वालों के साथ खड़ी है। उनके सीनियर लीडर हैं इमरान मसूद, जो पहले भी विवादों में रहे हैं। उनका स्टेटमेंट आया है कि कांग्रेस चंद्रशेखर उर्फ रावण के साथ है। कोई पार्टी जातीय हिंसा फैलाने वालों के साथ कैसे हो सकती है? आज विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है, और जब इनके पास मुद्दे नहीं हैं तो अराजकता के रास्ते पर चलकर प्रदेश को जातीय हिंसा और सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं।
सहारनपुर की घटना से कांग्रेस का चेहरा उजागर हुआ है और इस पूरे के पूरे हिंसा के पीछे जिस तरीके से कांग्रेस का हाथ था, अन्य विपक्षी पार्टियों का उसमें हाथ और सहयोग था, स्वाभाविक रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो लंबे अरसे तक केंद्र और प्रदेश में सत्ता में रही हैं, आज जनता से संबंधित मुद्दे तलाशने से भी उनके पास नहीं मिल रहे हैं। ऐसी हालत में हिंसात्मक रास्ते पर चल करके इन्होंने अपनी बौखलाहट को जाहिर किया है कि अभी अभी हाल में विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से विरोधी पार्टियां समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बहुजन के बाद भी समाज क्या पार्टी हो, कांग्रेस ने सीख नहीं ली? और उनके नेता जो इमरान मसूद हैं, ये पहले भी बहुत विवादों में रह चुके हैं। बोटी बोटी वाला इनका स्टेटमेंट कोई भूला नहीं है। सहारनपुर की आग को ठंडा करना चाहिए तो ये लोग पेट्रोल लेकर घूम रहे हैं वहां पे। इन पर एक्शन क्यों नहीं ले रही आपकी सरकार? इमरान मसूद पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, वहां पर मौके पर जिन लोगों ने भी अराजकता फैलाई है उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जा रही। कानून अपना काम कर रहा है। एक एक करके सारे के सारे अपराधी कानून के हत्थे चढ़ रहे हैं और जेल के इलाकों में जा रहे हैं। कानून से बड़ा कोई नहीं है, वो कांग्रेस का नेता हो, बसपा को हो या सपा का हो, जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, जो भी प्रदेश को अराजकता और आग में झोंकने की कोशिश करेगा, वो कानून के हत्थे जरूर चढ़ेगा। तो आप लोगों ने उसको मायावती कानून को माफ क्यों करने वाला अलाउ नहीं किया है। वहां जाने के लिए और राहुल को अलाउ क्यों नहीं किया? और अब इस तरह के स्टेटमेंट कांग्रेस वहां दे रही है। आपकी खामोशी सहारनपुर की आग को भड़का रही है। आप इन पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ एक्शन से परहेज क्यों कर रहे हैं, जब इमरान मसूद जैसे लोग ऐसा थ्रेट दे रहे हैं आपको कि अगर कोई भी चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई हुई तो अंजाम भुगतना पड़ेगा? इतने कड़े स्टेटमेंट के बाद भी सरकार खामोश क्यों? टेक एक्शन अगेंस्ट देम। अब कुल मिलाकर के इमरान मसूद के बिना पर अगर कांग्रेस अपना जनाधार बटोरना चाहती है तो उसकी सोच की बलिहारी है। ऐसे लोग जो नफरत की भाषा बोलने के सिवाय कुछ और जानते ही नहीं, जो लोग केवल हिंसा की बात करते हैं, जो लोग अराजकता फैला करके खुद हीरो बनने की कोशिश करना चाहते हैं, अगर कांग्रेस ऐसे ही लोगों से घिरी रहेगी तो कांग्रेस का बंटाधार तो हो ही चुका, बचा खुचा जनाधार जो अभी शेष भी है वो भी खत्म हो जाएगा और 2019 में जीरो पर ये आउट होंगे, तब शायद इनकी अकल खुलेगी। और हम तो केवल यही कहना चाहेंगे, राजनीतिक पार्टियों को सद्बुद्धि आए, जनता के हितों से जुड़े हुए मुद्दों को लेके आगे बढ़ें और जनहित के मुद्दों पर ही राजनीति करें, तो हम समझते हैं ज़्यादा बेहतर होगा। हिंसा की राजनीति टिकाऊ नहीं होती है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है मौर्य जी कि आपने मायावती को तो अलाउ किया सहारनपुर, राहुल को नहीं किया, इसीलिए कांग्रेस ज्यादा डिस्परेट है। इसलिए कि मायावती जी के जाने के बाद जिस तरीके से सहारनपुर में हिंसा बढ़ी है, पूरे सहारनपुर में लोग आगजनी पर उतारू हुए, ईंटबाजी पर उतारू हुए, अराजकता के रास्ते पर चल पड़े, कानून को अपने हाथों में लेने की मर्डर हुआ, एक व्यक्ति की जान गई, उसके बाद हिंसा जो उपद्रव हुआ, तो इसके लिए स्वाभाविक रूप से एक साफ संकेत मिल गया कि ये लोग मामले को ठंडा करने नहीं आ रहे हैं, बल्कि आग में घी डालने के लिए आ रहे हैं। मायावती ने आग में घी डालने का काम किया था, तो हम उससे सबक लेकर के दूसरों को मौका क्यों दें? तो इसलिए मायावती के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? कि आप एक पर कार्रवाई करते तो बाकियों के लिए मैसेज गलत जाता है। नहीं, तो स्वाभाविक रूप से अब चूंकि ये तो इसी प्रकार के मुद्दे को तलाश रहे हैं कि हमको कोई छेड़े, लेकिन हम ऐसे लोग जो सीधे कानून को अपने हाथों में लिए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मायावती जी को घेर करके जेल में भेज करके हम उनको जिंदा होने का मुद्दा नहीं देंगे, बल्कि उनके जितने भी गुर्गे हैं जिनके बलबूते पर पूरा सहारनपुर जला है, उनको सबको ठिकाने ला करके मायावती को इस बात का संदेश देंगे कि कानून राज की स्थापना करने की जो बड़ी हिमाकत किया करती थी, आज बौखलाहट में अपनी हार से, पराजय से बुरी तरह बौखलाहट में आकर के आज वही कानून की धज्जियां तोड़ने के लिए लोगों को उकसाने में लगी है। तो हम समझते हैं कि इससे मायावती जी का मुखौटा उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जरा असली चेहरा उजागर हो रहा है कि किस तरीके से घटिया राजनीति करने के लिए पहली बार घर से निकलने में मजबूर हुई, वरना मायावती इस तरह के मामलों में कभी घर से निकलती ही नहीं थी। आप तो बहुत लंबे समय उनको देखा है आपने, पहली बार वो घर से निकलने को मजबूर हुई और गई भी तो कहाँ, सहारनपुर। वो निकलेंगे क्यों?
क्योंकि मायावती जी तो भ्रष्टाचार की देवी हैं, 24 घंटा दोनों हाथ से नोट की घंटियां गिनने से उनको फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए किसी प्रदेश में, किसी जिले में, किसी दलित के घर, किसी बैकवर्ड के घर क्यों जाएंगी? इसलिए आज जब देखा कि पूरा का पूरा सुपड़ा साफ हो गया, मुख्यमंत्री का सपना देखने वाली मायावती जी आज 19 विधायकों पर आके ठिठक गई, यहां तक कि राज्यसभा विधान परिषद में जाने के लिए उनके दरवाजे बंद हो गए। तो ऐसी हालात में अब उनको सहारनपुर नजर आ रहा है, दलित नजर आ रहा है और उत्तर प्रदेश की इस छोटी छोटी घटनाएं नजर आ रही हैं। अन्यथा उनको तो फुर्सत नहीं थी। समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान लाखों की तादाद में दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, हत्या की गई, लाशों को पेड़ पर टांग दिया गया और तमाम दलितों की बस्ती को उजाड़ दिया गया। मायावती जी कहीं गई नहीं। उस समय तो उनको दलित याद नहीं आया, कोई बैकवर्ड याद नहीं आया, सहारनपुर भी याद नहीं आया, लेकिन आज याद आ रही है। तो इसका मतलब है कि अब वो अपना जनाधार तलाशने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। लेकिन आप ये देखिए कि आप कह रहे हैं कि मायावती पॉलिटिकली उनकी पार्टी खत्म हो गई है। मौर्य जी 1,80,00,000 वोट मिले मायावती की पार्टी राम को। का नाम ले लेते तो स्वर्ग मिल जाता। मौर्य जी ऐसा है जी जी अब 1,80,00,000 वोट मिलना यह माने नहीं होता है। माने यह रखता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहां खड़ी है। जो कल तक मुख्यमंत्री 4 बार रह चुकी हैं और 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रही थी, आज 19 विधायकों पर कैसे चली गई? इसका मतलब छोड़ दिया इसलिए नहीं, जो उन्होंने जन विरोधी काम किया नहीं, उनको इस बात का भी तो एहसास होना चाहिए। वो तो ये समझती थी हमारे सारे के सारे वोटर, हमारे के सारे समर्थक, हमारे पार्टी के सारे पदाधिकारी हमारे गुलाम हैं। मैंने उनको एहसास कराया कि जितनी ताकत आपकी है उतनी ताकत हमारी है। और यही कारण है कि जैसे ही मैंने उनका साथ छोड़ा, उनका हाथी बीमार होकर गिर गया, धड़ाम से गिरा उनका हाथी और आज तक खड़ा नहीं हो पाया। ऑलराइट मौर्य जी, मेरे साथ लालजी प्रसाद निर्मल मौजूद हैं, अंबेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जाने माने दलित चिंतक हैं। निर्मल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो कुछ भी सहारनपुर में चल रहा है, इसको किस तरह से जस्टिफाई पॉलिटिकल पार्टी कर रही है? आपने सुना अभी सबके स्टेटमेंट्स। मुझे हैरानी कि कांग्रेस के नेता ओपनली साथ दे रहे हैं, वो भी जो इस तरह के कास्ट वायलेंस का करने वाले लोग। ब्रजेश जी, निश्चित रूप से जो सहारनपुर में जो घटना घटित हुई है वह बड़ी दुखद है और राजनीतिक पार्टियों का ये दायित्व बनता है कि उस घटना की पुनरावृत्ति प्रदेश में और कहीं न हो। सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है और इसमें आग में घी डालने का काम नहीं होना चाहिए। संजोग से मायावती जी जिस दिन सहारनपुर गईं, मैं भी उस दिन वहाँ पर उपस्थित था और मैंने वहीं पर जिलाधिकारी से कहा था कि ये जो सभा करने की अनुमति आपने दी वो गलत है, वो गलत किया। उनको आना चाहिए था, लोगों से मिलना चाहिए था, लेकिन जो कार्यकर्ताओं की भीड़ को आने के लिए वहाँ पे अनुमति दी गई, उससे वहाँ पे स्थिति बिगड़ गई और जो भी लोग मारे गए उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार मायावती जी हैं। और ये जो भीमसेना का जो अभ्युदय है, ये कैसे हो गया? वह देखिए, भीमसेना में जो भी लोग हैं या जो युवाओं का आक्रोश आपको जंतर मंतर पे दिखाई पड़ा, वह दलित राजनीति का फेल्योर है। एक स्रोत फूट रहा है अलग से आक्रोशित युवाओं का, क्योंकि राजनीति जब युवाओं को कंट्रोल नहीं कर पाती तो फिर स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के वारदात होते हैं। देखिए 60-70 के दशक में जब रिपब्लिकन पार्टी कई खंडों में विभक्त हो गई और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाई, तो दलित पैंथर आया। उसी प्रकार से यहाँ पर जब बसपा पूरी तरह से नाकाम हो गई दलित मुद्दों को हल करने में, उनके इश्यूज को हल करने में, जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य साहब ने बताया कि दलितों के ऊपर अत्याचार होते रहे और वे वातानुकूलित कमरों में आराम फरमाती रहीं, पैसे गिनती नहीं बता रहे, पैसे गिनती रहीं, स्वाभाविक है। तो स्वाभाविक है लोगों का विचलन हुआ और युवा आक्रोशित हुआ, तो स्वाभाविक है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ये भीम आर्मी किसकी पैदाइश है? इसका जन्म कहां से हुआ? इसके पीछे कौन लोग हैं? आपका एनालिसिस क्या कहता है?
देखिए, किसी भी समाज को जब समय रहते न्याय नहीं मिलता तो इस प्रकार के नौजवानों का गुस्सा कहीं न कहीं फूटता है और संगठन का रूप लेता है। तो भीम आर्मी का गठन तो मात्र इसलिए हुआ कि पूर्व में समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ उत्पीड़न हुआ, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, लाशों को पेड़ पे टांगने की घटनाएं घटी और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर जनजातीय अत्याचार हुआ, गांव छोड़ने के लिए मजबूर हुए। लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार में दलित के नाम पर राजनीति करने वाली मौर्य जी, अब आपकी सरकार है, केंद्र में भी आप है, राज्य में भी, अब आप इंसाफ दे दीजिए। अब तो आप उसको अरेस्ट करके जेल डाल चुके हैं ना, बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए था, टेबल पर बैठकर बातचीत करनी चाहिए थी, आप उसको जेल भेजाए। नहीं, स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों को न्याय मिलेगा, ऐसे लोगों को न्याय मिलेगा जो लोग कहीं न कहीं न्याय की चाहत में कहीं न कहीं इस प्रकार के लिए कदम आगे बढ़ाए हैं। आपकी सरकार कोई ऐसी पहल करेगी कि भीम आर्मी के साथ और सरकार के बीच कोई वार्ता हो? देखिए, स्वाभाविक रूप से चूंकि वो नौजवान हैं और हम उनसे केवल यही अपील करेंगे कि आज योगी जी की सरकार में उनको न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। कहीं दलित उत्पीड़न की कोई घटना यदि घटती भी है साथ बात तो करना पसंद जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। करेगी। स्वाभाविक रूप से हम किसी भी संस्था से बात करने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में जो भी है वो हमारे लोग हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता से हम किसी भी मौके पर बात कर सकते हैं। उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हम प्रयास अपना जारी रखेंगे, उनसे बात भी करेंगे, मौका मिलने पर हम उनको मुख्य धारा में खड़ा भी करेंगे और जो आज अराजकता के रास्ते पर जा रहे हैं उनको समझा बुझा कर वापस भी लाने का काम करेंगे, इसलिए कि वो नौजवान हैं, उनका अभी बहुत लंबा भविष्य है, इसलिए मुख्य धारा में खड़े होकर के वो सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े, ये हमारा प्रयास लीडर है। भीम आर्मी की उपज आपकी सरकार के अत्याचारों को चलती हुई है, समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो अत्याचार किए दलितों पर उसकी उपज है, ऐसा ऑब्जर्वेशन है स्वामी प्रसाद जी का। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का गलत ऑब्जर्वेशन है। भीम आर्मी की उपज इनकी सरकार की देन है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। अगर ईमानदारी से वहां के सांसद के खिलाफ एक्शन हुआ होता तो भीम आर्मी का उपज नहीं हुआ होता। वहां तो पहले से बनी आज तक वहां निष्पक्ष जांच नहीं हो पाई। सहारनपुर की घटना की केवल चंद्रशेखर दोषी हैं, यह कह देना उचित नहीं है। पूरे घटना की स्वयं प्रसाद मौर्य जी बता दें, निष्पक्ष जांच कराया। क्या इनका सांसद वहां दोषी नहीं जो एसएसपी के घर चढ़ गए? एसएसपी के पत्नी और बच्चों को किस दहशत का माहौल का एहसास कराया इनके सांसद ने? उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। अगर कार्रवाई हुई होती तो इतनी बड़ी घटना सहारनपुर के अंदर नहीं हुई होती। और सहारनपुर की घटना की पूरी तरह से जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और स्वामी प्रसाद मौर्य जी उसके सहभागी। पर ये तो टॉक करने को तैयार है ना, ये बातचीत के लिए तैयार है भीम आर्मी। अगर बातचीत होती तब जब गलती करने वालों पे शुरुआत में एक्शन हो गया होता। एसएसपी के घर पे चढ़ के गुंडाई करने वाले सांसद के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अब इमरान मसूद क्या कर रहे हैं? कार्रवाई क्यों नहीं? फैलाने वाले के साथ खड़े हैं। अगर आप इमरान मसूद के स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हो क्या? जस्टिफाई नहीं करते। अगर ईमानदारी से जांच होती तो इमरान मसूद के खिलाफ भी कार्रवाई होती, अगर वो दोषी होते। चंद्रशेखर उर्फ रावण के खिलाफ भी कार्रवाई होती, वहां के सांसद के खिलाफ। लेकिन सांसद के खिलाफ कार्रवाई न करना ही उस हिंसा को बढ़ाने की। ऑलराइट, अजय सिंह मेरे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। अजय, अगर आप लोग समय रहते वहां पर स्ट्रिक्ट एक्शन आपकी सरकार ने ले लिया होता, आपकी पार्टी ने ले लिया होता, तो ये नौबत नहीं आती, आप अपने सांसद को कंट्रोल नहीं कर पाए। देखिए, ये प्रायोजित दंगा है। जब कोई दंगा प्रायोजित होता है और कोई हिंसा प्रायोजित होती है तो उसमें कुछ काम नहीं करता। देखिए, कांग्रेस से दंगा आज से नहीं, 70 साल का इतिहास कांग्रेस का है। ये दंगा भड़काऊ पार्टी है, दंगा कराऊ पार्टी है। ये जात के नाम पर राजनीति करती, धर्म के नाम पर राजनीति करती, समाज को बांटती, देश को बांटती। इसको जब मौका मिला, जब देखती है कि ये इसकी दिशा बदल गई, जनता ने इनको नकार दिया। इमरान मसूद ने स्टेटमेंट क्यों दिया कि बहुत बुरा अंजाम होगा अगर इनके साथ कोई धमकाया है आपको? तो आप क्यों नहीं? आप तो सरकार एक्शन लीजिए, स्ट्रिक्ट एक्शन होगा इनके खिलाफ। कोई भी कानून अपने हाथ में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून हाथ में लेने की किसी की इजाजत नहीं है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, कोई भी होगा। अभी एक एक करके देखिए, रावण अभी गिरफ्तार हुआ है ना, चंद्रशेखर रावण अभी गिरफ्तार हुआ है ना, एक एक करके सलाखों के पीछे सबको भेजा जाएगा और कानून अपना काम करेगा, चाहे जितना शक्तिशाली कोई हो, चाहे जितना ताकतवर कोई हो, छोड़ेगी नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। स्वामी प्रसाद जी, ये विवेक सिंह आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं।
काफी देर से ये आपसे सवाल करना चाहते हैं, तो इनका एक सवाल है आपसे। विवेक जी, गो हेड। माननीय मौर्य जी, कहते कहते हम विधानसभा में बहन जी के बारे में आपसे सुनते सुनते हम थक गए। आखिर आज आपके मुंह से बहन जी के प्रति इतनी बातें निकल कैसे रही? आप लोग, बहन जी की गलती केवल इतनी थी कि जो गद्दार उनके पास छुपे हुए थे, वो गद्दार उनको बहका रहे थे। गद्दार बसपा में चले गए क्या? आपने क्या बीएसपी ज्वाइन कर लिया? विवेक जी, बसपा ज्वाइन कर लिया? विवेक जी, आपने क्या बीएसपी ज्वाइन कर लिया? मायावती के लिए इतनी सिंपैथी कहां से आपको आ गई? और राजपूतों का माफ कीजिएगा, राजपूतों का और दलितों का हमेशा से भाईचारे का संबंध रहा है। आप स्वामी मौर्य जी को बोलने दीजिए। लेकिन जो मौर्य जी को बोलने दीजिए, आपका सवाल हो गया। मौर्य जी प्लीज गो। लेकिन जो अमित ऑल राइट, शाह प्लीज जी विवेक जी प्लीज दावत कर रहे हैं, ऑल राइट, बंद कराइए। मौर्य जी जवाब दीजिए, इनको बड़ी चिंता है। अरे भाई, विवेक सिंह जी हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साथी रहे हैं, छात्र राजनीति से, और शायद इनको बहुत बड़ा तजुर्बा है भी, जानबूझ करके अनजान बन रहे हैं। दलित हमेशा दबंगों की लाठी खाया है और वो हमेशा लाठी मारने वाले के खिलाफ लड़ता रहा है, इसलिए कभी भी विवेक सिंह के साथ वो खड़े नहीं हो सकता। रही बात कि आज मायावती जी के हमदर्द भाई विवेक सिंह क्यों बन रहे हैं, कुछ ज्यादा हमदर्दी है, मतलब इतनी हमदर्दी मैंने भाई पहले विवेक कभी सिंह नहीं जी, देखी। फर्स्ट टाइम में देखा हूं कितनी हमदर्दी है। भाई विवेक सिंह जी विधानसभा में खुद मायावती जी के खिलाफ खुद उठाए हैं बहुत से मैटर, तो इसलिए जो कभी भी मायावती के खिलाफ परिवर्तन हो रहा है, से हटेगा, जो आज कांग्रेस के लिए आगे प्रॉब्लम आने वाली है, से हटेगा। ऑल राइट, मेरे साथ वीरेंद्र सिंह मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर हैं, ब्यूरो चीफ हैं। वीरेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए कि चंद्रशेखर उर्फ रावण के साथ कांग्रेस अचानक खड़ी हो गई, रीजन क्या है इसके पीछे? देखिए ब्रजेश जी, इसके पीछे दो कारण है। एक तो रावण क्या वाकई में राक्षस है, और उसके आचरण से वो राक्षस है कि कर्म से वो राक्षस है। दूसरा, कांग्रेस राक्षसों के साथ अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है, यह भी एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में एक कहा जाए मरे हुए सांप की तरह है। कांग्रेस जो है एकदम मरी हुई है, लेटी हुई है। जो लोग बोटी बोटी कर देने की बात कहते थे, आज वो राक्षस और रावण और अहिरावण और तमाम लोगों के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। धमकाया है बाकायदा जिला पुलिस प्रशासन को कि अगर चंद्रशेखर के साथ कुछ ज्यादती हुई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। देखिए, वो चुनाव जीत नहीं पाए इमरान मसूद, अब उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है, कई चुनाव हारते आ रहे हैं। कांग्रेस के पास नेतृत्व भी नहीं है। इमरान मसूद जैसे लोग अगर भीम आर्मी के जरिए कुछ सुर्खियां बिटोरना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस तरह की गतिविधि को कतई जो है बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। अब ये तो योगी सरकार इतनी कमजोर है कि ये किसी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, नहीं तो आज किसी की हिम्मत नहीं थी कि रावण और चंद्रशेखर और ऐसे राक्षसों को। वीरेंद्र, आप ये बताओ कि ये विवेक सिंह अचानक से मायावती पर इतने ज्यादा क्यों सॉफ्ट और क्यों इतनी ज्यादा कांग्रेस के बाद विवेक सिंह अचानक से मायावती पर इतने मेहरबान क्यों हैं? इसके पीछे क्या रीजन है? किसी पार्टी का हुआ तो आपका हुआ। विवेक सिंह जब पहले कांग्रेस से अलग हुए थे तो मंत्री बन गए थे, 3 बार वो चुनाव भी जीते। हो सकता है शायद मायावती पार्टी में जाने की उनकी इच्छा हो, क्योंकि अब क्यों चुनाव हार गए हैं और जाएंगे तो उनको भी पता लग जाएगा टिकट का रेट कितना है। उसके बाद शायद फिर उनकी भी भाषा बदल जाए। माफ कीजिएगा, क्योंकि मौर्य जी को बहुत सवाल कर रहे हैं। मौर्य जी तो अपनी दामन बचा ले गए बसपा में, विवेक सिंह के लिए मुश्किल होगा। ऑल राइट, वीरेंद्र आप हमारे साथ बने रहिएगा। हेमंत तिवारी जी मेरे साथ मौजूद है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं उत्तर प्रदेश के। हेमंत तिवारी पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। हेमंत जी, भीम आर्मी किसकी उपज है और भीम आर्मी पर सख्त हथौड़ा चलाने में यूपी सरकार परहेज क्यों कर रही है? आप एक बात बहुत साफ जान लीजिए, सन 90 के बाद उत्तर प्रदेश के सियासत में बड़ा बुनियादी बदलाव हुआ। राम ने और कांसी राम ने कांग्रेस की एक जो जागीर थी
उसको छीन लिया। कांशीराम ने दलितों को छीना और राम से उपजे आंदोलन ने मुसलमानों को मुलायम के पास कर दिया, कांग्रेस से शिफ्ट हो गए। तब से कांग्रेस 5 साल बेहाल, 15 साल बेहाल, 29 साल बेहाल, मुझे लगता है 40 साल बेहाल तक जाएगी, जो सिनेरियो बन गया है। तो एक तड़प है, एक ज़रूरत है किसी तरीके से दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक में प्रवेश करने की, कुछ न कुछ पाने की, जिसमें कांग्रेस लगातार फेल होती रही है। तो मुझे लगता है कि जो तरीका, कांग्रेस की दशा क्या है आप सोचिए, कांग्रेस जैसे पार्टी के 7 विधायक हों तो कांग्रेस के प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग सामने खड़े कैसे होते होंगे, मुझे बड़ा हैरत होती है। तभी तो विवेक सिंह मायावती की तारीफ कर रहे हैं। नहीं, विवेक सिंह तो देखिए होशियार आदमी है और हमारे भी छात्र संघ के महामंत्री रहे हैं, इनके स्वामी प्रसाद मौर्य जी के भी साथ रहे, इनको हम लोग बहुत अरसे जानते हैं। देखेंगे अगर जैसे बहन जी का माहौल कुछ थोड़ा ठीक हुआ तो वहाँ जा भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और उनके साथ हमारी सहानुभूति है। ये दूसरा विषय है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में क्रमशः कांग्रेस का जो क्षरण हुआ है, उसको पाने का जो रास्ता इन्होंने अख्तियार किया है, जैसे देखिएगा इसमें गलत नहीं है। जब इमरान मसूद टुकड़े टुकड़े बोटी बोटी काटने का बयान देने के बाद राहुल गांधी के मंच पर बैठ सकते हैं, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हो सकते हैं, तो मान लीजिए कांग्रेस की जरूर सहमत रही होगी इमरान मसूद के इस बयान में। और रावण, मैंने क्या कहा, राम और कांशीराम से जो जागीर गई उसको पाने के लिए अब कांग्रेस रावण की तलाश में है। और आपके मूल प्रश्न का उत्तर दे दूं, कहीं न कहीं से मुझे लगता है कि रावण उर्फ चंद्रशेखर इसको कांग्रेस का प्रश्रय है। हाँ। और इस प्रश्य को बिल्कुल सही, मैं सहमत हूं इस बात से। तस्दीक किया है इमरान मसूद ने। और जान लीजिएगा, आज नोट कर लीजिए नेशनल वाइज पे, कांग्रेस का कोई टॉप लीडर इमरान मसूद की बात को खारिज करने नहीं आएगा। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस की योजना है इस तरीके से वेस्टर्न यूपी में। देखिए कॉम्बिनेशन बता, हेमंत जी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे अभी, छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद आते हैं द डिबेट में। वक्त अभी एक ब्रेक का है, ब्रेक के फौरन बाद आएंगे तो इस बहस को फिर से आगे बढ़ाएंगे कि भीम आर्मी किसकी उपज है, किस राजनीतिक दल इसके, कौन कौन राजनीतिक दल इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और इस वायलेंस के पीछे हाथ किसका है, और किस प्रकार से कठोर कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार को करनी चाहिए जो इस भीम आर्मी के खिलाफ नहीं हो पा रही है। और लगातार सहारनपुर में तनाव फैला हुआ है, और इस वक्त जब हम डिबेट कर रहे हैं सहारनपुर में इंटरनेट सेवाएं अब तक ठप पड़ी हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। कांग्रेस नेता इमरान मसूद का बयान है कि कांग्रेस पार्टी भीम आर्मी के साथ है, यानी कांग्रेस उन लोगों के साथ है जो उत्तर प्रदेश में हिंसा का रास्ता अख्तियार किए हुए हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर भरोसा न करके, देश की संवैधानिक व्यवस्था पर भरोसा न करके हिंसा पर बिलीव किया है। कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर सिमट चुकी है पार्टी, अब भी सुधरने को तैयार नहीं है कि उत्तर प्रदेश के हालात क्या हैं। आखिर जातीय हिंसा फैलाने वाली पार्टी के साथ इस देश की राष्ट्रीय पार्टी जो मेन अपोनेंट है, मेन अपोजिशन है, वो कैसे दे सकती है। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जो लीडर हैं इमरान मसूद, उनका खुला बयान आया है और अब तक कांग्रेस इस बयान को बाकायदा बैक करती आ रही, किसी ने इसका खंडन भी नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में हिंसा जो फैलाने वाली सहारनपुर में भीम आर्मी है, उसके पीछे कांग्रेस है, इस बात की पुष्टि हो रही है। अब जवाब देंगे विवेक सिंह, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। विवेक जी, क्यों न माने कि कांग्रेस इस हिंसा के पीछे भीम आर्मी के साथ खड़ी है? मिश्रा जी, बड़ी समस्या है इस बात की कि 3 महीने के अंदर 323 विधानसभा के सदस्य जीतने के बाद जितनी तरह भारतीय जनता पार्टी का फ्लेवर हुआ है, हमें आवश्यकता नहीं अखिलेश जी को और राहुल गांधी जी को दोबारा 2019 में हम जीतेंगे, लेकिन आज की स्थिति में हर बात कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ दीजिए। इस बात पर नहीं फोड़ रहे आप
कि आज मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश के अंदर अराजकता का माहौल ठीक है, पैदा तो हुआ। आप खुद फोड़वा रहे हैं ना, आपके लीडर ये खुद स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भीम आर्मी के साथ खड़े हैं। देश This is का not my कांग्रेस statement। ये भी कर रही है कि ये देश आपके के अपने कृषि नेता का मंत्री बयान को, है। देश इमरान के मसूद कृषि कौन है मंत्री विवेक को जी? या तो कह नहला दीजिए कि वो रही है। इमरान मसूद कांग्रेस में नहीं है। इमरान This मसूद is not हमारी my पार्टी statement के ना। नेता है और वो ठीक कह रहे हैं। हाँ, तो आप हिंसा फैलाने वालों के साथ हैं। मसूद ने कुछ आप गलत हिंसा नहीं कहा फैलाने है। वालों के साथ हैं। आज हिंसा किसने कांग्रेस को फैलाई, माफी ये बात मांगनी किसने चाहिए देश से। कर दी? आपको ये माफी बात मांगनी चाहिए किसने- देश से। ये कि आप हिंसा फैलाने वालों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस जिसने अहिंसा का आंदोलन इस देश में चलाया हो, आज वही कांग्रेस हिंसा फैलाने वालों के साथ है। हिंसा किसने सर्टिफिकेट दे दिया कि चंद्रशेखर ने हिंसा फैलाई है? हिंसा तो आपके भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने फैलाई है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैलाई है। पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल है, हर जगह दंगे हो रहे हैं, हर जगह अराजकता का माहौल है। गेरुआ वस्त्र की मेरे साथ सलाउद्दीन सीबू साहब मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया दलित मुस्लिम मोर्चा के। सीबू साहब, कांग्रेस इस सहारनपुर की हिंसा के पीछे भीम आर्मी जब खड़ी है सामने, तो पीछे कांग्रेस सपोर्ट कर रही है। देखिए, किसी भी तरह की हिंसा का सपोर्ट करना या हिंसा पर अगर कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है तो हम उसके खिलाफ। विवेक सिंह धमका रहे हैं और आर्मी खड़ी होगी। विवेक सिंह तो धमकी दे रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि जब से उत्तर प्रदेश की सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में चाहे माइनॉरिटी हो चाहे शेड्यूल कास्ट हो, इनके प्रति अत्याचार अनाचार बढ़ा है और सरकार पूरी तरह से फेल्योर हुई है कोई भी हिंसा रोकने में। तो कार्रवाई कांग्रेस के नेता खिलाफ क्यों नहीं होनी चाहिए? इमरान मसूद पर बिल्कुल एक्शन लिया जाना चाहिए। अगर इमरान मसूद दोषी हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए, और अगर आजाद दोषी हैं तो उनके खिलाफ भी जो हिंदुस्तान का कानून कहता है उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई ही तो कर रही है पुलिस, तभी तो ये धमकी दी कांग्रेस नेताओं ने। हम धमकी के जनाधार खिलाफ होने के बाद भी इनको अभी सब्र नहीं है। हम इस तरह की हिंसा पर जो लोग भी सियासत करते हैं उनके पूरी तरह से खिलाफ हैं। और लटलाल जी प्रसाद निर्मल जी, ये किस तरह से ये राजनीति जो हो रही है उत्तर प्रदेश में, ये हिंसा फैलाने वालों का साथ दिया जा रहा है। कहते हैं प्रदेश के विकास में सहयोग करेंगे, अच्छा विपक्ष बनेंगे। आप बनिए, अभी 2 महीने हुए इस सरकार को आए हुए, और आप इस तरह से हिंसा फैलाने वालों के साथ खड़े नजर आते हैं। हिंसा फैलाना गलत है, गैर कानूनी है, कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर। निश्चित रूप से हिंसा को, वो कोई भी हो, भीम आर्मी हो या राजपूत पक्ष हो, कोई भी हो। ये सरकार विकास कर रही है कि ये विनाश कर रही है? ये निर्मल साहब को सुन लीजिए जरा। का फेल्योर हो रहा है। ऑल राइट। हिंसा को कदापि समर्थन किसी भी राजनीतिक दल को नहीं देना चाहिए। और जो भीम आर्मी का सवाल है, भीम आर्मी की उत्पत्ति कब हुई और किन परिस्थितियों में हुई? सहारनपुर मायावती जी का इलाका शुरू से रहा है, पहला चुनाव। और ये जो भीम आर्मी के लोग हैं या जो सहारनपुर के लोग हैं, मूल रूप से बसपा के वोटर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, जब क्षरण हुआ, लोगों में जब निराशा आई, खासकर से युवाओं में, तो वहाँ पर 2015 में भीम आर्मी का गठन होता है। और अच्छा काम किया, ऐसा नहीं है, लोगों ने अच्छा काम भी किया है। स्कूल खोले हैं, जो दलित बारात, जिन दलितों की बारात उरात नहीं निकल पाती थी, उनको उन्होंने अटेंड किया है, निकलने दिया। द ग्रेट चमार वाला वो भी लगाया है। द ग्रेट चमार का जो बोर्ड लगा है, उस मैंने भी देखा, मैं भी गया था वहाँ पे, वही देखने में गया था, वो जो गांव है। और एक ही जगह नहीं लगा है, यह बोर्ड और भी कई जगहों पे देखा गया। ये शबीरपुर गांव जाते समय भी एक बोर्ड द ग्रेट चमार का लगा है। तो ये जो जातीय जो प्रस्फुटन है, जाति पे जो गर्व करने की जो भावना है, यही जो है जाति विद्वेष का कारण बनी है। राजपूतों के साथ भी यही है। देखिए, राजपूत तो वहाँ पे पूरी तरह से संपन्न रहे हैं, दलितों में भी पूरब की स्थिति नहीं रही है। और ये जो मूल वाकया हुआ, शब्बीरपुर की जो घटना हुई, वो तो देखिए, रविदास मंदिर में अंबेडकर प्रतिमा का न लगना और राणा प्रताप जयंती में लोगों का विरोध करना, जो डीजे बजा था,
तो उसमें जहां तक मुझे मालूम है, जो मैंने अनुभूत किया, उस घटना में इन लोगों का कोई विशेष रोल नहीं था, वो स्थानीय लोग थे। 9 मई की जो घटना हुई, जिसको कि भीम आर्मी के लोग रविदास छात्रावास में सभा करना चाहते थे, उसको जिला प्रशासन ने करने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि आप गांधी मैदान में जाइए। गांधी मैदान में भी जब सभा करने की अनुमति नहीं दी गई, तब वे सब छात्र जो है तितर बितर हो गए, और फिर वो जब घेरेबंदी हुई, पुलिस ने रोका तो हमलावर हुए। वह एक्ट गलत था। नहीं, हिंसा को तो कोई किसी प्रकार से बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। वो एक्ट हिंसा कैसी भी हो गलत है, लेकिन जो गलत वो गलत। लेकिन देखिए यह भी है कि इस प्रकार जहां माब होता है, माब मेंटलिटी होती है, मुझे लगता है कि अगर हो सकता है चंद्रशेखर कानून हाथ में नहीं लिया जाना चाहिए। कीर्ति निधि पांडे जी मेरे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। ये आपके जो मित्र पार्टी है कांग्रेस, जिनका साथ आपको बहुत पसंद है, अभी भी पसंद है, अक्सर अखिलेश जी मुझे राहुल जी के साथ दिख जाते हैं, तो इतनी बेचैन क्यों हो गई है? इनको लगता है कि मायावती दलित भी ले गई, मुस्लिम भी न ले जाएं, तो चलो यहीं चलते हैं। नहीं, इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी देगी। नहीं, आपके मित्र हैं भाई, लेकिन मित्र तो हैं, और भीम आर्मी आपकी उपज है, लेकिन आपके अत्याचारों की उपज है। हमारे अत्याचारों की उपज नहीं है। निर्मल जी कुछ बात सच्चाई से नहीं कह पा रहे हैं, दलित चिंतक हैं। दलितों पर अत्याचार हुआ, ये बात भी ईमानदारी से नहीं कह पा रहे हैं। सहारनपुर के अंदर दलितों पर अत्याचार हुआ, ये प्रमाणित है। और जिस तरीके से उस घटना की, पूरे दंगे की शुरुआत हुई, जहां से शुरुआत हुई, उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। पूरी तरीके से यूपी की सरकार उस पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार है। और मैं फिर कह रहा हूं कि पूरी घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर चंद्रशेखर दोषी है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, अगर इमरान मसूद दोषी है उनके खिलाफ एक्शन हो, अगर इनके एमपी सांसद जी जिम्मेदार हो तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन योगी सरकार इतनी कमजोर और इतनी फेल्योर सरकार है कि अपने पदाधिकारियों पे, अपने विधायकों पे, अपने सांसदों पे एक्शन लेने से डर रही है। और इनके सांसदों की केवल एक घटना नहीं है, जिस तरह से आजमगढ़ में पूर्व सांसद का इनका बयान आया, जिस तरह से बहराइच के सांसद ने एक डीएसपी को हड़काया, जिस तरीके से गोरखपुर के विधायक ने एक ट्रेनी आईपीएस को हड़काया, ये तमाम घटना, जिस तरह से इनके एमएलए टोल पे मार कर रहे हैं, एक भी वो आपके भी कुछ सीख लिया है ना उन लोगों ने, आप लोगों से भी तो कुछ ट्रेनिंग ली है। नहीं, इन्होंने कहा आप तो 5 साल गुंडागर्दी करते रहे, आज आपको ध्यान आ रहा है कि साहब लॉ एंड ऑर्डर बड़ा खराब है। हमने कानून आपसे ज्यादा गुंडागर्दी किसने की है? उत्तर प्रदेश में आपने जो किया है, पब्लिक ने आपको 47 इसीलिए पहुंचाया है। गुंडागर्दी का तो आप ट्रेनिंग सेंटर हेडक्वार्टर है, और आज गुंडागर्दी का हेडक्वार्टर है आपकी पार्टी। उत्तर प्रदेश के सरकार सिखाई है, नेतृत्व में गुंडागर्दी चल रही है, आपने सिखाई है। ब्रजेश जी, इंस्टीट्यूशनल गुंडागर्दी इस बात को आपको भी ईमानदारी से करना चाहिए। सहारनपुर की घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जांच कराने में क्यों परहेज करना है? अगर आप बिल्कुल ठीक हैं, नीट एंड क्लीन है, और आपके पार्टी कोई सांसद या नेता इन्वॉल्व नहीं है, तो जांच अनाउंस करिए। जांच नहीं करानी होती, आप एक सिर्फ अगर जांच नहीं करानी होती तो चंद्रशेखर और रावण गिरफ्तार नहीं हुआ होता। अजय जी, महीनों बीत गए, महीनों बीत गए, गुंडागर्दी की बात ये करते हैं, गिरफ्तार हुआ ना, गिरफ्तार हुआ। अपराधी जब भगता है, अपराधी जब भगता है, आप दलित अपराधी जब भगता है, जहां से जनक है, अपराधी जब भगता है, आप मेरे सरकार में गिरफ्तार हो गए, आपकी सरकार में कभी कोई गिरफ्तार ही नहीं हुआ। कानून व्यवस्था को हाथ में ले सरकार में क्या था? लड़कियों के साथ बलात्कार होगा, बलात्कार में काम किया गया, फर्जी लोगों को फंसा दिया। आप अपने सांसद को बचाना चाहते हैं, अपने पार्टी के नेताओं को व्यवस्था की बात और दलितों पर अत्याचार करेंगे और दलित के हितैषी भी बनेंगे। शोभा नहीं देता। ये दोनों काम व्यवस्था की बात न करिए। दूसरी बात, कानून व्यवस्था, जनता ने आपके लोग ही कानून व्यवस्था हाथ में लेके आज देख रहे हैं। आपको जवाब जनादेश अभी 3 महीने और दीजिए, आपको देना पड़ेगा, और योगी सरकार को 3 महीने और दीजिए भारतीय जनता पार्टी को। 2 महीने में अपराध, सभा के लोग है, अपराध कर रहे हैं, साफ हो जाएंगे। डंडा चल रहा है, सरकार का फेल्योर है। आप किसी पे एक्शन नहीं ले पा रहे, मेरी सरकार विपक्ष पे पूरी तरह सफल है। सुनिए, अपराधी धरती से लेके आसमान तक पताल खोज के एक गुंडों को हमारी सरकार निकालेगी, कार्रवाई करेगी। आप ही लोग मिर्चा लगेगा। विधानसभा चल रही थी, विधानसभा चल रही थी, गोरखपुर के एक एमएलए के यहाँ पुलिस पहुंच गई, जैसे लगा पहली बार पुलिस गई। अरे 330 बार पुलिस गई होगी, हंगामा मच गया। इसी सहारनपुर दंगे में इनके बसपा के नेता, जैसे लग रहा था क्या आफत आ गई, क्योंकि एक पूरे एमएलए के यहाँ हमारी पुलिस पहुंच गई, जो कि दंगे में सब शामिल थे।
ये सब मिली भगत है। आना कोई काना कोई क्यों नहीं कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? एक एक्शन नहीं कार्रवाई का अंग है, रावण की गिरफ्तारी कार्रवाई का अंग है। किस पे कार्रवाई करोगे? खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं होगी कार्रवाई बड़ी हिम्मत है। अब रावण का सपोर्ट कर रहे हैं, जो लगता है आप भी रावण का सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी रावण के साथ खड़े हैं, आप रावण के साथ खड़े हैं, रावण के साथ खड़े हैं, समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं? कर करके गुंडाई किए, कानून को हाथ में लेके जात के नाम पर, धर्म के नाम पर आपने देश बांटा, समाज बांटा, उसी का ताकत है। 19 सीट पे बसपा खड़ी। ऑलराइट हेमंत जी, ऑलराइट प्लीज हेमंत जी, क्या भीम आर्मी की उपज दलित मूवमेंट, दलितों को इंसाफ न मिलना है रीजन, या फिर जो भीम आर्मी के पीछे पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, या जो बता रहे हैं निर्मल साहब कि ये एक दलित प्रस्फुटन है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि मायावती के आचरण, सत्ता में रहते उनकी डिलीवरी से दलित खुश नहीं था। दलित भी कहीं न कहीं ढूंढ रहा था। और आपने देखा होगा 2014 और 2017 के जो चुनाव परिणाम उत्तर प्रदेश से गए हैं, उसमें दलितों के एक अच्छे खासे वर्ग का झुकाव भारतीय जनता पार्टी को देखा गया। तो जब आपने जिसको पूरी सत्ता सौंप दी, पूरी हुकूमत सौंप दी, जब वो आपके लिए कुछ बेहतर आपकी अपेक्षाओं पर नहीं खरा उतरेगा, तो इस तरह की बात होगी। जहां तक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की बात है, कांग्रेस के साथ तो कांग्रेस की स्थिति बड़ी हास्यास्पद हो जाती है। आप सोचिए, कांग्रेस साथ हैं, मतलब हम साथ हैं, और साथ साथ इमरान मसूद और एक दलित भीम आर्मी का चीफ साथ साथ बनने की कोशिश कर रहे हैं। साथ और साथ साथ ऐसे नहीं बनता। देखिए, चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के बारे में भी जो कुछ सामने आया है, पहले तो उसका आचरण एक अपराधी जैसा है, ठीक है, वो कानून अपना काम करेगा। दूसरे जो प्राथमिक तथ्य आए हैं, उसकी 3 गर्लफ्रेंड्स थी। किसी मोमेंट का कोई ऐसा नायक नहीं हो सकता जो अपनी गर्लफ्रेंड से बातचीत करने, उसको बुलाने के चक्कर में उसको एसटीएफ या कोई एजेंसी पकड़े। ये सब आशंकाएं बड़ी गंभीर हैं। मुझे नहीं लगता, हो सकता है लोकली उसको दलित लोग पसंद करते हों, उसके एक्ट को पसंद किया हो। हालांकि इन सब के पहले मैं एक बात जरूर कहूँगा, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की मंशा बहुत ठीक है, लेकिन उनसे चूक तो जरूर हुई है। राघव लखनपाल का जो आचरण था, उस पर इनको तुरंत सख्ती दिखानी चाहिए थी। लेकिन दिक्कत तो यही होती है, आप सत्ता में हैं, आपके सांसद या विधायक ने गलती की, अगर ब्रजेश जी आप एक्शन ले लेंगे तो ये कहाँ, पता नहीं कहाँ से माना जाता है कि इसका भी खराब मैसेज जाएगा। राघव लखनपाल को इनको राइट करना चाहिए था, दुरुस्त करना चाहिए था, जो नहीं कर पाए, ये चूक इनसे हुई है। लेकिन इस देश में, इस समाज में किसी को इस बात का अख्तियार नहीं है कि आप जाति हिंसा फैलाएं, और जाति हिंसा फैलाने में भीम आर्मी का बड़ा योगदान है, इसको मैं मानता हूं। और अगर कोई आपराधिक तरीके से अपना माहौल बनाता है तो कांग्रेस जैसी पार्टी की, क्षमा करिएगा, 84 जैसे दंगे को जातीय आप 84 83 मत जाइए, आप 84 83 मत जाइए, वरना बहुत 82 कैसी आएंगे। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अगर कोई अपराधी है, आपराधिक घटना करता है, 3 गर्लफ्रेंड्स रखता है, उसका चरित्र ऐसा है, कांग्रेस क्यों वहां जा रही है? कुछ मिलने वाला नहीं है। विवेक सिंह से पूछ लेते हैं ना। विवेक जी, ये राजनीतिक रोटी सेकने के लिए क्या कांग्रेस वहां पर भीम आर्मी का साथ दे रही है? विवेक जी, आजकल भारतीय जनता पार्टी को केवल कांग्रेस नजर आ रही। 5-5, 6-6 किसानों को मार दो, हर जगह बदतमीजियां करो, फेल्योर हो जाओ, हत्याएं कराओ, लूट कराओ, बलात्कार कराओ, और कांग्रेस करा रही। कांग्रेस का प्रश्न है, ये नहीं बता पा रहे हो कि देश का प्रधानमंत्री क्या करने गया विदेश, या किसानों का मरवा कर। देश का कृषि मंत्री रामदेव जी के साथ में योग कर रहा है। पूरी की पूरी सरकार 21 जून के लिए योग के लिए बैठी हुई है। आपको क्या करना है? 2 महीने 3 महीने के अंदर कांग्रेस वहां पर अपनी राजनीतिक रोटी दी, आप भी तो सेक रहे हो, आप कहां पीछे हो? आप भी तो वही कर रहे हो ना। कीजिएगा, कांग्रेस राजनीतिक रोटी नहीं सेकती। तो क्या कर रहे हैं? इमरान मसूद का ये स्टेटमेंट क्यों आया? तो हमदर्दी में जाती है, क्यों नहीं दिया जाएगा? अगर आप इस तरीके से कराएंगे, अगर आप हिंसा फैलाओगे तो आपको कौन सपोर्ट करेगा? आप लोग खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। 7 से 3 पा जाएंगे। अभी तो 7 सीट पे आए हैं ना, वो बचाना भी मुझे लगता है मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। माफ कीजिएगा, सीबू साहब मेरे साथ मौजूद है, सलाउद्दीन सीबू, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया दलित मुस्लिम मोर्चा के। सीबू साहब, इस हिंसा के पीछे राजनीति हो रही है और लोग अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, और कांग्रेस तो देखिए किस तरह की भाषा बोल रही है। मुझे हैरानी है कांग्रेस को ये हो क्या गया है। पार्टीज हैं
उन्होंने सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी हैं दलितों के प्रति। भारतीय जनता पार्टी का सांसद जाकर के दोनों लोग बोलिए एसपी के बंगले पर पहुंच कर सीधू साहब बोलिए। पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होगी। आज तक जो भी पॉलिटिकल पार्टी है मारे जाएंगे, दलितों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी हैं, लेकिन उनके उत्थान के लिए कुछ नहीं किया है। और शायद यही कारण है कि आज भीमसेना जैसी संगठनों का उदय हो रहा है। ऑलराइट निर्मल साहब, मैं 30 सेकंड है आपके पास, मैं ये समझना चाहता हूं कि अब इसका हल क्या है। नहीं, अब इसका हल है, एक है कि सभी राजनीतिक दलों को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि इसकी पुनरावृत्ति न हो और कोई भड़काऊ बयान, किसी भी पक्ष से कोई भड़काऊ बयान नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर स्थिति संभली नहीं तो फिर प्रदेश की और भी जगहों पर इस प्रकार की वारदात हो सकते हैं। इसलिए इसको बहुत ही सख्ती से और किसी को भी इजाजत नहीं दी जाए। अगर कोई व्यक्ति भड़काऊ बयान इस प्रकार से देता है उसके भी खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ऑलराइट पांडे जी, क्या हल है इसका और इस तरह की हिंसा आगे न हो, सहारनपुर में हालात सामान्य हो, क्या ये आप लोग की ड्यूटी नहीं है? एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप अपोजिशन है, सबसे बड़े हैं, आपकी ड्यूटी नहीं है ये जिम्मेदारी सबकी है कि हालात सुधरे। लेकिन जब एक वर्ग विशेष के खिलाफ एक्शन होगा, किसी के खिलाफ, तो इस तरीके की हिंसा और बढ़ेगी। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से फिर अनुरोध करूंगा, आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हैं, ईमानदारी से निष्पक्ष जांच सहारनपुर की पूरी घटना कराई जाए और उसमें जो भी लोग दोषी हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी को, चाहे समाजवादी पार्टी को, चाहे भारतीय जनता पार्टी को, उनके खिलाफ ईमानदारी से एक्शन हो जाए, हालात भी सामान्य हो जाएंगे। भविष्य में ऐसे हालात सामान्य करने के लिए अजय जी आपकी सरकार कर क्या रही है? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आपको इतना प्रचंड बहुमत मिला और उत्तर प्रदेश के हालात आप सामान्य करें? सहारनपुर आज भी तनाव में है। सहारनपुर में आज जब हम आप बैठकर बात कर रहे हैं, वहाँ आज भी इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, इस डर से कि वहाँ वायलेंस फैल जाएगा अगर नेट खुला। भारतीय जनता पार्टी, तो आप कर क्या रहे हो भाई? भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ हालात को सामान्य करने के लिए लगी हुई है। निश्चित रूप से जल्दी हालात सामान्य होंगे और जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। कितना समय लेंगे आप इन सब चीजों के लिए भाई? जल्द से जल्द प्रयास हो रहा, जल्द से जल्द स्थिति सामान्य होगी और निश्चित रूप से फिर से हम लोग समाज को जोड़ने का काम करते हैं। सबका साथ, कांग्रेस वहां पर जुडिशियल इंक्वायरी की डिमांड कर रही है। कांग्रेस कह रहे हैं कि वहां पर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। गांधी का मतलब जब भी कहीं गांधी सब सुनते हैं उसका मतलब अहिंसा होता है। मुझे लगता है कि आज कांग्रेस का जो गांधी परिवार है इसके आगे से गांधी सब हट जाना चाहिए, क्योंकि गांधी अब हिंसा का प्रतीक हो गया है। जिस गांधी का अहिंसा थी, जिस गांधी का प्रतीक अहिंसा था, आज वो गांधी हिंसा का प्रतीक हो गया है। जो जातीय हिंसा कराते हैं, धर्म के नाम पर हिंसा कराते हैं, देश को बांटते हैं, समाज को बांटते हैं, उनके नाम से गांधी हट जाना चाहिए। ये तो उल्टी गंगा बहाई जा रही है। हेमंत होगी, निष्पक्ष जांच होगी, उसी काम का रावण की गिरफ्तारी उसी काम का, रावण की गिरफ्तारी उसी काम का। अमित शाह क्यों 5 स्टार से अरे उनको विवेक जी प्लीज, हेमंत जी बोल रहे हैं, सुन लीजिए नौटंकी को। हाँ, सुन लीजिए, हेमंत तिवारी जी बोल रहे हैं प्लीज। यस, देखिए ऐसा है कि विवेक जी को परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन कांग्रेस को जरूर परेशान होने की जरूरत है। जो आचरण इमरान मसूद का रहा है, जिस तरह का एग्रेशन रहा है, ये गुंडई दादागिरी का है, ये सियासत का नहीं है। कांग्रेस को कम से कम अपने अतीत को देखते हुए इस तरह के नेताओं के एग्रेशन से या तो किनारा कर लेना चाहिए या बचना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ईमानदारी की बात है। एक बहुत बड़ा राज्य है, 5 साल बाद ही राज्य की सरकार बदली, कि सबको पता है। 2 साल बाद चुनाव हैं, चुनाव 4-6 महीने पहले इस तरह का माहौल बना लो भैया, जाति का और संप्रदाय का। अभी तो आपका सूबा है, चाहे वो कीर्तनिधि हो, अखिलेश यादव जी हो, चाहे बहन जी हो, चाहे कोई हो, सबको थोड़ा सा एक सामाजिक समरसता का बहुत धन्यवाद। विवेक सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया, सलाउद्दीन शिबू जी आपका धन्यवाद, स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपका भी शुक्रिया, वीरेंद्र आपका धन्यवाद, लालजी प्रसाद निर्मल जी, अजय जी, कीर्ति निधि पांडे जी, हेमंत तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बड़ी परिचर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। कांग्रेस को बहुत संतुलित पार्टी माना जाता था कि कांग्रेस इस देश में और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में बड़े संतुलन की राजनीति करती है, सबको साथ लेकर चलने में बिलीव करती है, सेकुलर पॉलिटिक्स करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की करारी शिकस्त जो अभी कांग्रेस को लगी है, उससे लग रहा है कि उसका हाजमा कुछ बिगड़ गया है और उत्तर प्रदेश में उन लोगों के साथ खड़ी हो गई है जो जातीय हिंसा में यकीन रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए।